लीजिए माशाल्लाह से हमारे मजेदार किस्म के पीनट बटर मफिन्स परफेक्टली रेडी है यहाँ पर। तो चले थोड़े से ठंडे हो ले, फिर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। लीजिए जी, इनको मैंने निकाल लिया है। ये देखिए कितने बड़े माशाल्लाह से मफिन है। ये बहुत मजेदार फ्लेवर देगा। ये देखें, ये देखें जी, अंदर से भी फुल कुक्ड है। ये देखें, जो चॉकलेट थी, मिल्क चॉकलेट, पूरी तरह से उसने इसको अंदर से होल्ड किया हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ तो आज बनाने जा रहे हैं हम पीनट बटर मफिन्स। अच्छा, ये किसी की डिमांड नहीं है, पीनट बटर मेरे पास पड़ा हुआ था तो बच्चों ने जिद से मंगवा लिया कि हमने पीनट बटर सुबह जो है वो खा के जाना करना है स्कूल। छोटा मेरा जो है थोड़ा सा जिद्दी है, तो मैंने उसको कहा ये बहुत हैवी होता है, तुम नहीं खा सकते हो, तुम जो खाते हो न्यूटेला वही खाकर जाया करो। नहीं, मुझे कुछ चेंज चाहिए। ओके जी, ठीक है जी, मंगवा दिया। एक दिन से ज्यादा वो नहीं खा सका और घर आके कहते इवन कि मैं इतना फुल था कि मैंने लंच भी नहीं किया। तो मैंने कल से पीनट बटर नहीं खाना। अब चूंकि मेरे पास पीनट बटर था, मैंने कैसे इनको देना है, तो यही इसी के ऊपर एपिसोड है। एक तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी पीनट बटर कुकीज की, तो आज शेयर करने जा रही हूँ पीनट बटर मफिन्स की। तो देखिए, आपके पास जो चीजें पड़ी होती हैं उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो चले देखते हैं आज इस वीडियो में पीनट बटर मफिन। चले जी, पीनट बटर मफिन्स बनाने जा रहे हैं। एक अंडे के साथ ये बड़े मफिन्स बनेंगे। 6 टोटल मफिन्स इस रेसिपी से निकलेंगे। 6 लार्ज, ठीक है जी, 6 टोटल लार्ज निकलेंगे एक अंडे के साथ। एक अंडा, लाइट ब्राउन शुगर 150 ग्राम, ऑयल 125 ग्राम, पीनट बटर 50 ग्राम, योगर्ट 60 ग्राम, मिल्क 60 ग्राम, मैदा 150 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, चॉप्ड पीनट 1/4 कप, मिल्क चॉकलेट 1/4 कप, टेम्परेचर 170, टाइमिंग 15 से 18 मिनट। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों का सेम जो है वो टाइम नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये डेकोवन का टाइम है। क्या होता है कि आप लोग फैन वाले पे बेक करते हो सकता है वो 12 मिनट में बेक करते, डिपेंड करता है आपके जो अवन है ना उसके साइज पे भी डिपेंड करता है, उसकी हीट पे भी डिपेंड करता है। गैस वाला भी जल्दी बाज दफा कर देता है। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आप जो टाइम बताती हैं उस टाइम पे हमारा नहीं बेक हो के आता। तो भाई ये गारंटी नहीं है जो टाइम बताया जाए उस टाइम पे आपका बेक हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार खोलने के चक्करों में उसकी हीट को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको दोबारा हीट कंज्यूम करने में टाइम लगता है। तो जब कभी आप कोई प्रोडक्ट अवन के अंदर रख दें तो मेहरबानी करके उसको 15 मिनट का अगर टाइम दिया है ना, तो 12 मिनट से पहले आपने उसको चेक नहीं करना, आपने भूल जाना। 12 मिनट के बाद जाके उसकी विंडो होती है, वहां से देखा करें। सपोज आपकी लाइट खराब है तो फिर थोड़ा सा खोले और चेक करें हुआ है या नहीं हुआ। वो कंडीशन बता रही होती है वेटी है या नहीं। अगर बहुत ज्यादा वेटी होता है तो वो हिल रहा होता है उसका बैटर। ठीक है, तो ये मफिन्स है, ये थिक होंगे। कपकेक्स लाइट वेट होते हैं, मफिन्स थिक होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। हाँ जी, टेम्परेचर अगेन बता दूं, 160 जो है वो रॉड वाला, नीचे वाला रॉड, ऊपर वाला रॉड नहीं। फैन रॉड ऊपर नीचे का जिसका इकट्ठा चलता है उन्होंने 140 to 145 पर बेक करना है। इसमें क्या क्या है, ब्राउन शुगर, योगर्ट, ऑयल, एग और पीनट बटर। ठीक है, ये सारी चीजें इकट्ठी कर लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। ऑयल, अच्छा फिर ऑयल पीछे रह गया था, मैंने देखा, मैंने कहा ऑयल नहीं है फिर ना गड़बड़ हो जाए। तो लीजिए जी, ऑयल भी ऐड हो गया। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखें कितना परफेक्ट हो गया। तो ये चीज होती है आपकी कंसिस्टेंसी, आपको बताती है कि कोई एक चीज मिसिंग है जिसकी वजह से वो थिक हो रहा है। अगर आप विदाउट बटर बना रहे हैं तो ठीक है। अगर बटर के साथ बनाना है तो क्या करना है, पहले बटर बीट होगा, फिर इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे, बीट होगी, फिर उसके अंदर पीनट बटर जाएगा, बीट होगा, और फिर उसमें एक एग जाएगा, बीट होगा। तो इस तरीके से आप जाएंगे और उसके बाद आपने बीट यानी मिक्सिंग, बीटर नहीं चलाना, इस तरह से मिक्स करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ओके, अच्छे से मिक्स होगा। दूध जाएगा अब इसके अंदर। दूध मेरा गर्म था इसलिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। ठीक है, वरना जो दूध है वो उसने तभी जाना है जब आप दही वगैरह ऐड कर रहे हैं। चलें जी, थोड़े से पीनट्स जाएंगे, फोल्ड होगा,
चलें अब हम अपने मफिन्स को फिल करते हैं। ये वाले मफिन पेपर्स मैंने ले लिए हैं, इनको फिल करेंगे। चॉकलेट चिप तो हमारे जो है क्यूब्स रह ही गए, कुछ यूं करके डालने हैं। ओके, ये देखें इस तरह से मफिन्स के अंदर आपने चॉकलेट के क्यूब ऐड कर देने, फिर ऊपर से आप करेंगे। ठीक, अच्छा जी, ये देखिए ऐसे ऊपर से कहीं कहीं हम अगेन हल्की हल्की अपनी ये डाल देंगे। ठीक, मिल्क चॉकलेट और हमारे पीनट्स जाएंगे। बहुत ही मजेदार मफिन्स बनने जा रहे हैं। इसको बेक करते हैं। नीचे वाले रॉड पे बेक करना है, ऊपर वाले रॉड पे नहीं करना, और 170 पर बेक करना है। डेकावन वालों ने थोड़ा सा टैप टैप कर लूं, और जिनका है जी जो फैन वाले अवन है उन्होंने 140 पे बेक करना है, और जिनके रॉड वाले अवन है उन्होंने 160 पर बेक करना है। ऊपर वाला रॉड नहीं चलाना। और जी 15 से 18 मिनट लेते हैं वैसे यूजुअली, लेकिन देखते हैं कि कितना टाइम जाता है। हर अवन अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली टाइम लेता है। मैं तो 15-18 मिनट कह देती हूँ, बास लोगों के अवन 25 मिनट भी ले जाते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये अवन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका टेम्परेचर क्या चल रहा है, आपके अंदर हीट कितनी जा रही है। बस वो आप लोग बार बार ऑन ऑफ करते हो, यानी खोलते हो, देखते हो कि हर 10 मिनट के बाद हुआ है नहीं हुआ। इस एक्साइटमेंट में भी चीज जो है वो बेक नहीं होती। 15 मिनट के बाद चेक कीजिएगा टूथपिक डाल के, अगर थोड़ा सा हुआ तो मॉइस्ट हुए तो आप और बेक कर लीजिएगा। जी बेक हो चुके हैं और अब मैं इनको करने लगी हूँ आउट, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बेक हुए हैं। माशाल्लाह से बेक होके आ चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे मफिन्स। इनको मैं आउट कर लूं। अब आप कहेंगे कि ये वाले आपने ये जो मफिन वाले हैं ये कहाँ से लिए जी? ये मैंने दराज से बाय किए थे, और ये कोई मुझे 6 महीने के बाद रिसीव हुए हैं। यकीन करें बड़ी पुरानी मैंने डाली हुई थी उसके अंदर रिक्वेस्ट, और ये मुझे बहुत लेट रिसीव हुए। ये आउट ऑफ स्टॉक थे, पता नहीं कहाँ से मैंने कर लिए, किन के पास थे, और ये 2 दिन पहले है। मैंने कहा ये तो मैंने कब की है, तो फिर पता चला ये तो बड़ी पुरानी रिक्वेस्ट थी। ऐसे भी होता है। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारे मजेदार किस्म के पीनट बटर मफिन्स परफेक्टली रेडी है यहाँ पर। तो चले थोड़े से ठंडे हो ले, फिर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। लीजिए जी, इनको मैंने निकाल लिया है। ये देखिए कितने बड़े माशाल्लाह से मफिन है, बहुत गर्म है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? ये देखिए ये थोड़ा सा जो बचा हुआ था ना, ये पीनट बटर मेरा एंड ही था, तो ये मैंने गरम गरम के ऊपर जहां जहां क्रैक्स थे ना वहां पर मैंने इसको यूं कर दिया है। ठीक है, जहां जहां क्रैक्स होंगे ना वहां वहां जस्ट आपने करना है। अगर आपने फिल भी करना हो तो आप कर सकते हैं उसके साथ, नोजल के साथ, लेकिन जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि बहुत हैवी होता है, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ऐसे ऊपर ऊपर कर देना है गरम गरम के ऊपर, और ये बहुत मजेदार फ्लेवर देगा। अगर आपने अंदर कुछ फिल करना हुआ तो आप इसके अंदर कोई जैम फिल कर सकते हैं। पीनट बटर के साथ जैम का फ्लेवर बहुत उठ के आता है, या फिर आप कुछ चॉकलेट भी इसके अंदर कर सकते हैं। यूं इसने पेपर की तरह इसने खुल जाना है। ये देखें कितना खूबसूरत है, ये देखें कितना अच्छा बेक हुआ है। सी, ये देखें, ये देखें जी अंदर से भी फुल कुक्ड है। ये देखें जो चॉकलेट थी, मिल्क चॉकलेट, पूरी तरह से उसने इसको अंदर से होल्ड किया हुआ है, और बहुत मजेदार रेसिपी है। यकीन करें जब कोई चीज बच्चे नहीं खाते तो उसको इस तरीके से चीजें बनाकर दें, और इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। कितने का एक मफिन है? ये बड़ा मफिन है, 350-400 रुपए में ये मफिन जाएगा। बहुत वेटेड मफिन है। ठीक है, आप किसी कॉफी शॉप पर चले जाएं, इस तरह वाले जो मफिन्स हैं यकीन करें इतने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन होम बेकर से कोई ये चीजें इतने एक्सपेंसिव उठाता नहीं है। लेकिन 300 रुपए में ये मफिन देना ही देना है आपने, उससे नीचे नहीं देना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ लाइफ विद शेफ नाज़िया, और दुआ में याद रखिए।